यकीन नहीं होता कि आप यहाँ आ गए। मैं तो चलता फिरता बम्बई हूँ। ये नज़म किसकी है? फैज़। सुबह आज़ादी जब भी से पढ़ता हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब वज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गम दिल। अपने घर का सारा सामान खाली कर दोगे क्या? मामू जान की किताबें बिखरी पड़ी हैं, सलीके से तो लग जाएंगी। लूसी, सारे खिलौने ले गई है। और तुमने क्या किया? मैं आपके पास आई। आ गई तो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हैं, सुनाओ। एक थी नानी, उसकी बहन थी नहानी, उसका भाई था बिसौला। उसने बसाए 3 गांव, 2 बसें बसाए, 1 बसाई नहीं। उस पे उतरे 3 मेहमान, 2 रूठे राठे, 1 मना ही नहीं। जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पप्पियां, 1 इधर 1 उधर और 1 लगाई दी। मामू जान आ जाइए। आइए, ठंडा हो गया। मामू जान, किसी नौकरी के बारे में सोचा? नहीं भाई, तुम कहो तो सरकारी मुलाजिम बन जाऊं या कि हम गुलाम अहमद की तरह चूरन बेचने लगूं। वैसे भी आजकल लिखना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या लिखूं? यही कि 6 वहशी दरिंदों ने आज एक औरत को बस अड्डे से अगवा कर लिया, उसे तबाह करने के बाद नंगा छोड़ दिया सर्दी की सख्त रात में। उसकी बच्ची जिसे वो गोद में लेके भाग रही थी, अब उसकी माँ की आगोश में दम तोड़ दिया। लिखो ये सब। अब्बा जी, मेरी तीसरी पप्पी नहीं दूंगी। लूसी, इसके साथ तुम बेफिक्र हो, मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखी नहीं मरोगी। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। इस बार का मजमून थोड़ा सीरियस नहीं, अगर हल्का फुल्का होगा तो बेहतर होगा। सिगरेट के मुफ्त नोशों पर है, अब धुएं से ज्यादा हल्का और क्या हो सकता है? क्या बात है, बहुत खूब। माफ कीजिएगा। मंटो साहब, आपके अफसानों में औरतों के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है, ऐसा? हर औरत के लिए नहीं, कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना ख्वाब देख के उड़ जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो चकले की रंडी मेरी हीरोइन हो सकती है। मुआवजे की बात कर लेते हैं मंटो साहब। बात क्या करनी है, हस्बे मामूल 50 रुपये। मजाक कर रहे हैं क्या आप? इस बारे में देखिए, 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब आप क्या कर रहे हैं? यकीन मानिए नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो घर जाके मुकम्मल कर लीजिए, कल दे जाइएगा। 20 रुपए के लिए मैं आपके दफ्तर के 2 चक्कर लगाऊं?
हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। जब गुलाम थे तो आज़ादी का ख्वाब देखते थे, और अब आज़ाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखेंगे? मैं किसे अपना मुल्क कहूं, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे हैं, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। हिंदुस्तानी जवाब, पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलते हैं। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते आप सब से मार खा लूंगा और उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन किसी हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूं, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। जब मैंने उस खून के समंदर में गोते लगाए जो इंसान ने इंसान की रोगों से बहाया, तो मुझे चंद मोती मिले, आंसुओं के, अफसोस के और शर्म के। इन्हें मैंने अपनी नई किताब सियाह हाशिए में जमा किए हैं। इनमें से 3 पढ़ता हूँ। उलाना। देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के पैसे भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक भी दुकान नहीं जली। सॉरी। छुरी पेट चाक करती हुई नाव के नीचे तक चली गई, इज़ारबंद कट गया, पजामा उतर गया, छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमाए तासुफ निकला। मिस्टेक हो गया। और ये आखिरी, इसका उन्वान है आराम की जरूरत। मरा नहीं, देखो अभी जान बाकी है। रहने दो यार, मैं थक गया हूं। काश हमारे सारे जलसे इस कदर भरे होते। खैर, दस्तूर के मुताबिक अफसाना निगार आपके सामने हाजिर है। आप में से कोई अगर इन्हें अपनी कीमती राय से नवाजना चाहे तो बेशक नवाजे। तो आज के लिए मैं अंसार शबनम दिल, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपके जो अफसाने हैं वो मायूसी और अफसूरगी से भरे हुए हैं। उन्हें पढ़कर तो कोई खुदकुशी कर ले। हाँ, अगर उसका नाम अंसार और जो कुछ भी उसके बाद में है वो हो तो वो कर सकता है। देखो बरखुरदार, तुम हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को क्या महसूस होता है, इसलिए आगे से तुम सिर्फ अपनी कहना। मट्टू साहब, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे हलकों में अफसाना निगार को बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है। मंटो साहब, जबरदस्त, क्या तकरीर थी। रोंगटे खड़े हो। चलें? नहीं, शायद आज घर जाना है। सुना पड़ जाएगा क्लिस्टन बार, कम से कम होल तो बंद कर ले। जनाब, आखिरी होता है।